और मशरिक में इंडिया बिल्कुल तैयार बैठा है, किसी भी वक्त अंदर दाखिल हो सकता है। ये बात अब तो इस वक्त तो पाकिस्तान ने भी नोटैम्स जारी किए हुए, नोटिस टू एयरमैन, क्योंकि इंडिया ने सारा पाकिस्तान, ये सिंध से लेकर रन ऑफ, ये आपके सर क्रीक से लेकर रन ऑफ कच्छ तक, वो सारी बेल्ट जो सिंध की और समुद्र की है, वहां पे इंडिया इस बार पाकिस्तान पे इल्जाम नहीं लगा रहा, लेकिन बयानिया अस्करी ये बना रहे हैं चमचे, इंक्लूडिंग द लाल टोपी, के जी जंग होने वाली है 3-4 दिनों में और बहुत बड़ा हमला होने वाला है, तो हमें पहले से ना हमला कर देना चाहिए भारत पे। और बयानिया ये बनाया जा रहा है कि जी अफगान तालिबान के साथ नेक्सस होगा भारत का, एक तरफ भारत हमला करेगा, उधर से अफगान तालिबान हमला करेंगे और हमें सैंडविच करने की कोशिश की जाएगी, यानी हमें इंगेज रखने की कोशिश की जाएगी। तो ये बयानिया चल रहा है भारत से। एक इंतहाई परेशान कुन, एक इंतहाई अफसोसनाक नाज़रीन वाकया वहां पर रिपोर्ट हो रहा है, जहां पर भारत के दारुल हुकूमत न्यू दिल्ली में एक गाड़ी फटी है। ये गाड़ी नाज़रीन इतनी शदीद फटी है कि पूरी दिल्ली में नाज़रीन इसकी गूंज हुई है और नुकसान हुआ है, बड़ा शदीद नुकसान हुआ है। हमारी बात को मजाक समझते हैं, कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट समझते हैं, मजाक उड़ाते रहते हैं। लाल टोपी वाला ये बक बक कर रहा है, वो फजूल बातें कर रहा है, तो जंग करवाना चाहता है, तो एक्सट्रीमिस्ट है, तो रेडिकल है। आज पूरे पाकिस्तान को खतरे में डाल बेसिस पे, और उसकी वजह यह है कि रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन, लाल किला दिल्ली का, उसके करीब जो मेट्रो स्टेशन है, वहाँ एक कार बम धमाका हुआ है जिसमें 8 अफराद हलाक हो गए हैं और दर्जनों जख्मी हो गए हैं। वहाँ बहुत सारी गाड़ियों को ये मौका नहीं है कि पाकिस्तान और भारत को, जब दहशतगर्दी हमारा कंबाइंड मसला है, तो मिलके इसको डील करना चाहिए। सर, आपको याद होगा राजनाथ सिंह साहब ने कुछ अर्से पहले कहा भी था कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान मिलकर जो है वो टेररिज्म। हमला क्यों हो गया है भारत के अंदर, एक धमाका क्यों है, हमला तो नहीं धमाका। तो 2 वाकयात इकट्ठे होते हैं। टेररिस्ट अटैक वाना के कैडेट कॉलेज में होता है, 3 अटैकर्स उन्हें कॉर्नर किया गया इनसाइड ब्लॉक और कहते हैं कि वो हो गया है मसला हल। कोई पुलिस के स्टेशन के ऊपर भी कोई हमला हुआ हो। दोस्तों, नई दिल्ली के अंदर जो कुछ भी हुआ है और हमने हमारे 10 लोगों को खोया है, उसके बाद पाकिस्तानियों की रात की नींदें उड़ गई हैं और पाकिस्तान को एक ही बात का डर लग रहा है कि कहीं भारत हम पर फिर से ऑपरेशन सिंदूर की तरह अटैक ना कर दे। हालांकि अभी तक आपको बता दूं कि भारत की सुरक्षा एजेंसियों को ऐसे कोई सबूत नहीं मिले हैं कि इस हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ हो, परंतु पाकिस्तानी जिहादी हैं, वो जानते हैं कि यदि हमारा कोई सुराग निकला तो फिर भारत हमारे ऊपर धावा बोल देगा। खासतौर पर जो लाल टोपी है वो चीख चीख के बोल रहा है कि भारत हम पर हमला कर सकता है, 2 से 4 दिनों में हमला हो जाएगा, इसलिए हमको पहले से ही भारत पर अटैक कर देना चाहिए। हालांकि कुछ लोग लाल टोपी की इन बातों को लेकर उसकी आलोचना भी कर रहे हैं कि ये पागल हो गया है, परंतु डर बहुत ज्यादा है पाकिस्तान के अंदर कि भारत कहीं हमारे ऊपर हमला ना कर दे। हालांकि इसके बारे में और डिटेल से मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। वो पाकिस्तान में दाखिल हो गए और एक तसादुम शुरू हो गया। लेकिन ये बात हमने आपको उस वक्त में बता दी थी कि ये पहला राउंड है, दूसरा राउंड आने वाला है। लोगों ने उस वक्त भी मजाक उड़ाया कि जी एक हो गया, आप दोबारा हिम्मत नहीं करेंगे, बड़े जहाज गिरा दिए हमने इनके। हमने कहा था अभी ज्यादा सख्ती से आएंगे, उस वक्त भी हमने कहा था सीज फायर नहीं करना, कर दिया, फिर नुकसान। नतीजा ये हुआ कि 3 महीने 4 महीने के बाद ये दोबारा रीऑर्गेनाइज करके ज्यादा इंटेंस लेवल के ऊपर, हमने उस वक्त कहा था कि नेवी लेके आएंगे, अब ये नेवी लेके आ रहे हैं ना। हमने उस वक्त कहा था के अंदर, लाल किला के अंदर एक हमला हुआ है, हमला कह लें या इसको ब्लास्ट कह लें, जहां पे कुछ लोगों की, 8-10 लोगों की जान चली गई है। क्या कहेंगी? कई जो मीडिया के लोग हैं वो तो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वक्त से पहले अभी तो कुछ हुआ भी नहीं, कोई बात भी नहीं है। कई लोगों का कहना यह है कि आज सुबह ही कुछ बंदे इन्होंने पकड़े थे और कह रहे थे जनाब उनका ताल्लुक इस्लामिक स्टेट से है, या कल पता नहीं पकड़े थे, तो उस हवाले से जो है वो बात की जा रही है। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? कैसी सिचुएशन चल रही है इस वक्त? आपको पता है कि इंडिया की जो फौज है वो एक्सरसाइजेस भी कर रही है पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर, जिन्हें ट्रेशल एक्सरसाइजेस कह रहे हैं। बिल्कुल सर, खैर ये तो मैं शुरू में इत्तेफाक से मैं अपना लाइव शो कर रही थी जिस वक्त ये अटैक का पता लगा या ब्लास्ट का पता लगा, तो मैंने जब फौरी तौर पर जाकर पहले टीवी चैनल्स को ही, इंडियन टीवी चैनल्स को ही चेक किया, तो कुछ डिफरेंट किस्म की न्यूज आ रही थी। कोई कह रहा था कि सिलेंडर फटा है, कोई कह रहा था अटैक हुआ है, कोई कह रहा था गाड़ी में कुछ था और वो गाड़ी ब्लास्ट कर गई है, और उसके बाद आसपास जो गाड़ियां हैं उनको भी डैमेज हुआ है। तकरीबन 10 के करीब लोगों को कहा गया उनकी जानें गई हैं, और इसी तरीके से 20-30 के करीब लोग जो हैं वो जख्मी हुए हैं। लोगों से बात कर रहा था मीडिया और वो बता रहे थे
जो आसपास थे उनसे पूछा जा रहा था। तो बिल्कुल ऐसा हुआ है, बहुत अफसोस की बात है कि हुआ है, लेकिन ये तो आप जानते ही हैं कि हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान हो, जैसे ही कुछ होता है तो सबसे पहला शक तो हम एक दूसरे पे ही करते हैं। तो इसलिए शायद उन्होंने भी, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान का थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत नाम लिया जा रहा है कि ऑफिसर सेड। तो अगर ये सिर्फ सीएनजी का धमाका है, सीएनजी का धमाका हो जाता है, पुलिस क्यों ढूंढ रही है पिछले सेलर को, उससे भी पिछले सेलर को, यानी 3 बंदे पीछे पहुंच गए हैं। एक सलमान नामी बंदे ने दविंद्रा को बेची, दविंद्रा ने आगे अंबाला में किसी और को बेची, जो गाड़ी धमाके से तबाह हुई है। इसका मतलब है कि इसको दूसरे एंगल से भी देखा जा रहा है कि मे भी ये किया गया। तो जो लोकल रिपोर्टिंग हो रही है वो ये है कि जी लोकल टेररिस्ट गैंग ने ये किया। इंडिया इस बार पाकिस्तान पे इल्जाम नहीं लगा रहा, लेकिन बयानिया अस्करी ये बना रहे हैं चमचे, इंक्लूडिंग द लाल टोपी, कि जी जंग होने वाली है 3-4 दिनों में और बहुत बड़ा हमला होने वाला है, तो हमें पहले से ही ना हमला कर देना चाहिए भारत पे। और बयानिया ये बनाया जा रहा है कि जी अफगान तालिबान के साथ नेक्सस होगा भारत का, एक तरफ भारत हमला करेगा, उधर से अफगान तालिबान हमला करेंगे और हमें सैंडविच करने की कोशिश की जाएगी, यानी हमें इंगेज रखने की कोशिश की जाएगी। तो ये बयानिया चल रहा है। अव्वल तो जंग की कोई जरूरत नहीं है भारत को, ठीक है, लेकिन अगर इस टाइम जंग होती है तो अमित शाह साहब और कई दूसरे लोग जो पॉलिटिशियंस हैं वो हॉस्पिटल पहुंचे हैं और उन्होंने वहां पे मौजूद जो जख्मी वहां पर लाए गए उनकी खैरियत भी जो है वो दरियाफ्त की है, खैरियत भी उनकी जो है वो पता की है, चेक किया है। बहरहाल लेकिन जैसे कि होता ही है कि पाकिस्तान में कुछ हो जाए या फिर हिंदुस्तान में कुछ हो तो एक दूसरे के ऊपर शक सबसे पहले जाता है। तो इसी तरीके से इस ब्लास्ट के बाद जो है वो पाकिस्तान का नाम भी कई जगह पे लिया जा रहा है। कई मीडिया पर्संस और कई टीवी चैनल जो हैं वो अब पाकिस्तान का भी नाम ले रहे हैं और कहा जा रहा है कि जी ये कहीं ना कहीं पे इन्वॉल्वमेंट जो है वो पाकिस्तान की नजर आने की बात की जा रही है। और इसी के साथ पाकिस्तान में भी एक जो है कह लीजिए एक टेरर अटैक हुआ है और कहा यह जा रहा है कि जी ये साउथ वजीरिस्तान में कैडेट कॉलेज जो है वानी वहां पर अटैक हुआ है। और यहाँ पर भी यही कहा जा रहा है कि जी ये जो अटैक किया गया है वैसे तो ये अफगानिस्तान साइड से हुआ है और अफगानिस्तान के साथ बात की जाएगी, अफगानिस्तान को उसका जवाब दिया जाएगा, लेकिन साथ साथ ये बात भी की जा रही है कि कहीं ना कहीं इसमें भारत इन्वॉल्व है। अब अफगानिस्तान की तरफ से सब कुछ हुआ है, अफगानिस्तान की साइड से अटैक हुआ है, लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है फितनौल हिंदुस्तान और इस तरह के नाम रखें, तो जाहिर है जब एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं होगा तो फिर यही होगा जो इस वक्त हो रहा है। भारत की तरफ से भी कहा जा रहा है कि आज जो दिल्ली में यानी कल जो दिल्ली में जो रेड फोर्ट के ऊपर अटैक हुआ है या वहां पे जो जिन लोगों की जाने। दोस्तों जैसा कि आप सभी ने देखा कि पाकिस्तान में इस दिल्ली की घटना के बाद कितना ज्यादा भय फैल गया है, खास तौर पर लाल टोपी खूब ज्यादा हाथ पैर मार रहा है इधर उधर। अब इनकी एक झूठ की बात करते हैं कि इन लोगों का कहना है कि पहलगाम आतंकवादी हमले के पीछे पाकिस्तान नहीं था, भारत झूठ बोलता है। तो आपको बता दूं कि जैसे ही पहलगाम के अंदर आतंकवादी हमला हुआ था तो लश्कर तैयबा का एक संगठन है कश्मीर के अंदर जिसका नाम है TRF है, उसने खुद आगे आकर इस हमले की जिम्मेदारी ले ली थी। मतलब लश्कर तैयबा का संगठन इस हमले की जिम्मेदारी ले रहा है, तो क्या इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ नहीं है? पर जब भारत के लोगों के अंदर आक्रोश देखा गया, कश्मीर के लोगों तक ने कहा कि इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, तो फिर TRF ने इस धमकी को या फिर कहें इस एक्सेप्ट नामे को सोशल मीडिया पर से हटा लिया था, उस कमेंट को वापस ले लिया था और तभी से पाकिस्तान की पोल खुली थी। और इसका सबसे बड़ा पुख्ता सबूत यह है कि इसके बाद यानी पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद TRF को अमेरिका तक ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया था। मतलब कि इसके पीछे पाकिस्तान ही था, यह बात अमेरिका ने खुद स्वीकारी है। और इससे बड़ा सबूत पाकिस्तानियों को क्या चाहिए? और रही बात इस हमले की और इसके पीछे भी यदि पाकिस्तान के तार निकलते हैं तो तैयार हो जाओ, अब की बार फिर से हैप्पी दिवाली होने वाली है। हालांकि यदि कोई पुख्ता सबूत नहीं होते तो भारत एक जिम्मेदार राष्ट्र है, हम किसी के ऊपर कोई जबरदस्ती आरोप नहीं थोपने वाले। पर यदि सबूत मिलते हैं तो भारत ने पहले ही कहा था कि एक भी हमला हमारे ऊपर हुआ तो इसका जवाब पाकिस्तान के अंदर घुसकर देंगे।